नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते खबरों की तरफ। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है। जन्मदिन कार्यक्रम के दरमियान सुनी पीएम के मन की बात। आवास पर कार्यकर्ताओं के संग मन की बात सुनते हुए सतीश पूनिया आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी के मन की बात को पूरे देश ने सुना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन आज है और जन्मदिन के मौके पर पीएम के मन की बात को सुनते हुए वो दिखाई दिए। आवास पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मन की बात सुनी सतीश पूनिया ने। खबर जयपुर से है। फ्यूचर सोसाइटी की ओर से आयोजित डिजिटल बाल मेले में बच्चों की चुनाव प्रक्रिया जारी है। ये मेला एलआईसी की ओर से प्रायोजित और आईडीबीआई बैंक की ओर से सह प्रायोजित है। चुने गए बच्चे 14 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के विशेष बाल सत्र का हिस्सा बनेंगे। अपने सवाल और सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। यह स्वर्णिम अवसर बच्चों को विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने दिया है। आज चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बने, जिन्होंने दिल्ली की सेंट फोरबिल पब्लिक स्कूल की शानुम अख्तर को पहले स्थान पर चुना। जयपुर की सेंट जेवियर्स स्कूल की अनन्या और जोधपुर ब्लाइंड स्कूल के शैताना राम चौधरी को विधानसभा आने का मौका दिया। पूनिया ने शानुम अख्तर का नाम केक पर लिखकर उनको बधाइयां दी। बच्चे कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, कौन जाएगा विधानसभा, किसको मिलेंगे 21,000। आखिर इस राज से पर्दाफाश करने के लिए आज हमारी बच्चों की टोली के साथ जुड़े हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। देखते हैं किसको वो चुनेंगे, किसके ख्याल उन्हें लगेंगे सबसे ज्यादा प्रभावी, किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है और उन्हें लेकर जाता है विधानसभा। वो बच्चा जिसको उन्होंने चुना है एंड हैज गिवन द ग्रेटेस्ट रैंक इज शानम अख्तर। कंग्रेचुलेशन शानम। सर मुझे एक बात बताइए, आपको इतने सारे बच्चों के वीडियो दिखाई गए, आपने आखिर शानम को ही क्यों चुना? उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था और उसने लगभग सारे विषयों को छुआ अपने छोटे से उद्बोधन में, तो ऑब्वियसली वो इसकी हकदार थी। बिल्कुल सर। सर शानम के अलावा जो बच्चे थे उनकी प्रस्तुति और उनके सजेशंस आपको कैसे लगे? बच्चों के जो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे लिए भी संकट था कि 10 में से मैं किसको सिलेक्ट करूं, लेकिन क्योंकि मुझे सिलेक्शन करना था इसलिए मैंने अपना धर्म पूरा किया। पर सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, खासतौर पर शैताना राम की ब्लाइंड स्कूल से इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उसने सरकार की जो खूबी और कमजोरियों को उसने बताया। अनन्या कौशिक ने बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की महाटक्कर आज होनी है। T20 मुकाबले का संग्राम 5 साल 7 महीने 5 दिन के बाद महामुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में होना है। हिंदुस्तान को इंतजार, पूरी दुनिया को इंतजार आप कहिए। T20 मुकाबले का महासंग्राम है। 5 साल 7 महीने 5 दिन के बाद ये महामुकाबला हो रहा है। शाम 7:30 बजे होगा मैच को लेकर पूरे जोश में भारत है। जयपुर में भी दिख रहा गजब का उत्साह। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। राजधानी जयपुर में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। क्रिकेट प्रेमियों में, खेल प्रेमियों में इंतजार है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब महाटक्कर होगी तो पूरा देश टकटकी लगा करके देखेगा। T20 मुकाबले का संग्राम है। 5 साल 7 महीने 5 दिन के बाद ये महामुकाबला हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब भारत पाक का मैच होता है तो जोश 7वें आसमान पर होता है दोनों ही देशों में। अब शाम को 7:30 बजे जब मैच का आगाज होगा तो वो जोश खरोश की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह है। जयपुर में भी गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। पीसीसी चीफ बदलने की अटकलों पर विराम। अलकमान अब नहीं पीसीसी चीफ को बदलने के मूड में दिखाई दे रहा। लंबे वक्त तक डोटासरा बने रहेंगे अपने पद पर और डोटासरा में गहलोत का विश्वास भरोसा भी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अलबत्ता एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते डोटासरा को छोड़ना पड़ सकता है मंत्री पद का भार। अलबत्ता दिल्ली में कुछ लोगों ने डोटासरा को दिए नेक सलाह। वाणी पर संयम रखने और थोड़ा कम रिएक्ट करने की सलाह दी गई है डोटासरा को।
पर डोटासरा के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के गुदड़ी के लाल डोटासरा हैं साफ साफ और सीधी बात करने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने दिलाया है जयपुर और दिल्ली के लोगों को भरोसा कि वो अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर थोड़ी कम प्रतिक्रिया व्यक्त करने का भरोसा उन्होंने दिया है जयपुर और दिल्ली के लोगों को। अब लगातार इसको लेकर तमाम अटकलें भी चल रही थी, क्या पीसीसी चीफ को बदला जाएगा, इस पर विचार हो रहा है। लेकिन अब खबर ये है कि पीसीसी चीफ बदलने की अटकलों पर विराम लग गया है। अलकमान अभी इस मूड में दिखाई नहीं दे रहा। लंबे वक्त तक डोटासरा बने रहेंगे अपने पद पर ही। गहलोत का विश्वास और भरोसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अलबत्ता एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते डोटासरा को छोड़ना पड़ सकता है मंत्री पद का भार। अब खबर ये भी है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने डोटासरा को नेक सलाह भी दी है। वाणी पर संयम रखने और थोड़ा कम रिएक्ट करने की सलाह दी गई है डोटासरा को। पर डोटासरा के सामने ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप समझिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के गुदड़ी के लाल डोटासरा साफ और सीधी बात करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने खबर ये कि जयपुर और दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर थोड़ी कम रिएक्शन वो देंगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, ये भरोसा उन्होंने दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर सितंबर माह में बढ़ा यात्री भार। सितंबर में कुल 2,24,129 यात्रियों का हुआ आवागमन। जयपुर एयरपोर्ट पर सितंबर माह में यात्री भार बढ़ा है, ये थोड़ी सी अच्छी खबर है। सितंबर में कुल 2,24,129 यात्रियों का आवागमन हुआ। पिछले साल सितंबर में थे मात्र 1,27,458 यात्री और पिछले साल सितंबर की तुलना में यात्री भार 75.8% बढ़ा है। वहीं अगस्त में यात्री भार रहा 1,94,468 और अगस्त की तुलना में 15.25% यात्री भार बढ़ा है। एटीसी जॉइंट जीएम ने भिजवाई एयर ट्रैफिक डेटा रिपोर्ट, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है। धीरे धीरे यात्री भार में जो इजाफा हो रहा है वो भी राहत वाली खबर है जयपुर एयरपोर्ट के लिए भी। सितंबर माह में यात्री भार बढ़ा, कुल 2,24,129 यात्रियों का आवागमन यहाँ पर हुआ और पिछले साल सितंबर में आपको बता दें कि मात्र 1,27,458 यात्री थे और पिछले साल की तुलना में 75.8% ये यात्री भार बढ़ा है। और अगस्त की अगर आप बात करते हैं तो यात्री भार रहा था 1,94,468 और अगस्त की तुलना में अभी की बात आप कर लीजिए तो 15.25% यात्री भार बढ़ा है। और ये तमाम जो जानकारियां दी हैं वो एटीसी जॉइंट जीएम ने पूरी जो एयर ट्रैफिक डेटा की रिपोर्ट भिजवाई है उसमें ये जानकारियां दी गई है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। विभाग ने डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए जारी किया प्रोटोकॉल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने तैयार किया है पूरा प्रोटोकॉल। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, चिकित्सा महकमे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए प्रोटोकॉल तय किया गया है। विभाग ने डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए प्रोटोकॉल बनाया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ये पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने निर्देश जारी किए। डेंगू की जांच में लेट लतीफी को लेकर भी जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। क्लिनिकल प्रोफाइल और अन्य जांच के माध्यम से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करने के निर्देश दिए गए। मरीजों की संख्या अधिक होने पर अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल के जो नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजों में 24 घंटे लैब के संचालन के निर्देश भी दिए गए हैं। सैंपल लेने की प्रक्रिया सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए। कोई भी लापरवाही ना हो, लेट लतीफी ना हो, इसके बारे में सोचना होगा, ये साफ तौर से कह दिया गया। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। एक प्रोटोकॉल तय किया गया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया, कहीं पर भी लेट लतीफी होगी तो एक्शन लिया जाएगा, ये भी साफ तौर से कह दिया गया। क्लिनिकल प्रोफाइल और अन्य जांच के माध्यम से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मरीजों की संख्या के अनुसार ही अपनी पूरी रणनीति बनाएं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर दें। सभी जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजों में 24 घंटे लैब के संचालन के निर्देश भी दिए गए हैं। 24 घंटे लैब खुले रहेंगे, यहाँ पर भी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सैंपल लेने की प्रक्रिया सुबह 8 से लेकर के रात को 8 बजे तक चलाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कोई भी लापरवाही होगी तो बख्शा नहीं जाएगा।
उत्तर भारत में राजस्थान बनेगा नजीर। जी अंग्रेजी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश जारी किए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में इसी सत्र से शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का होगा संचालन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक खंड में विद्यार्थियों की संख्या 25 होगी। विद्यालयोओं में वॉक इन इंटरव्यू द्वारा ही अध्यापकों का प्रवेश होगा। प्राथमिक कक्षाओं में RSCERT द्वारा विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षाएं प्रतिदिन हर रोज 4 घंटे और सप्ताह में 5 दिन संचालित होंगी। ये पूरा उसमें बताया गया है किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या कुछ होगा, किस बात का ख्याल रखना है, ये भी जानकारी दे दी गई है। उत्तर भारत में राजस्थान नजीर बनेगा। आप समझिए, अंग्रेजी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश जारी किए हैं और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में इसी सत्र से शुरू करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री के द्वारा दे दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ जिले ने इतिहास रचा है, कीर्तिमान रचा है। 100% टीका लगाने वाला प्रतापगढ़ बना राज्य का पहला जिला। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी को इस प्रयास के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले को राज्य स्तर से दिया गया था लक्ष्य। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 6,52,000 लोगों को टीका लगाने के लिए लक्ष्य दिया गया था। इसके एवज में जिले में शनिवार को 6,52,000 लोगों को प्रथम डोज लगाया गया। जिले में अब प्रथम और द्वितीय डोज लगाने वाले लोगों की संख्या 9,71,000 हो गई है। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, PMO डॉक्टर VD मीना समेत पूरी टीम को बधाई दी गई है चिकित्सा मंत्री की तरफ से। जिस तरीके से वहां पर काम हुआ, जिस तरीके से चिकित्सा महकमे ने वहां पर काम किया, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, ये चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है। प्रतापगढ़ जिले ने कीर्तिमान रच दिया है। 100% टीका लगाने वाला प्रतापगढ़ पहला राज्य बन गया है, पहला जिला बन गया है, माफ कीजिएगा, राज्य का। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी को इस प्रयास के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले को राज्य स्तर से दिया गया था, ये टारगेट लक्ष्य दिया गया था कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 6,52,000 लोगों को टीका लगाने के लिए उनको लक्ष्य दिया गया और इसके एवज में जिले में शनिवार को 6,52,000 लोगों को प्रथम डोज लगाया गया और जिले में अब दोनों ही डोज, जिन्होंने पहली और सेकंड डोज ले ली है, उनकी कुल संख्या 9,71,000 हो गई है। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, PMO डॉक्टर VD मीना समेत पूरी टीम जिन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया और जिनकी बदौलत ही ये हो पाया, कीर्तिमान स्थापित किया गया, उस पूरी टीम को चिकित्सा मंत्री ने ढेरों बधाइयां दी हैं इस उपलब्धि के लिए, इस कीर्तिमान के लिए। नेटबंदी से व्यापार प्रभावित। पटवार भर्ती की वजह से 2 दिन से इंटरनेट बंद है। त्योहारी सीजन में नेटबंदी के कारण नुकसान हुआ। 2 दिन में 250 करोड़ का कारोबार ठप हुआ। मोबाइल वॉलेट पर अघोषित लॉकडाउन से नहीं हो पाए भुगतान। जयपुर में ही 50 से 60 करोड़ का कारोबार प्रभावित इससे हुआ है। प्रदेश के 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, इससे कारोबार भी प्रभावित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन आज है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे। लगातार सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को बर्थडे विशेष के लिए भी, उनको बधाई देने के लिए उनके आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ये भीड़। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन आज है, बर्थडे है सतीश पूनिया का और इस खास मौके पर प्रदेश भर से लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार भीड़ कार्यकर्ताओं की जो पहुंच करके मिल करके सतीश पूनिया को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। फूल मालाओं के साथ आज इस खास मौके पर सतीश पूनिया को हार्दिक बधाई देने के लिए खचाखच आप देख रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्साह है कार्यकर्ताओं में भी सतीश पूनिया के जन्मदिन को लेकर। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार बधाई संदेश उनको मिल रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता उनके आवास पर भी लगा हुआ है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंच टूट जाएगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के इन महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन का अनोखा त्रिकोण। जी हाँ, आज रविवार करवा चौथ और भारत पाक मैच।
राजधानी में सुबह से ही चढ़ने लगा पर्यटन का सूरज। झालाना, नाहरगढ़, आमेर, जलमहल की ओर पर्यटकों की चहल पहल सुबह से ही देखी जा रही है। आज पर्यटन का अनोखा त्रिकोण है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये खबर आप समझिए। रविवार, करवा चौथ और भारत पाक मैच। राजधानी में सुबह से ही पर्यटन का सूरज चढ़ने लगा है। झालाना हो, नाहरगढ़ हो, आमेर हो, जलमहल, हर तरफ कहीं पर भी आप देखिए पर्यटकों की भीड़ खचाखच आज दिखाई दे रही है। चहल पहल शुरू हो गई है सुबह से। हाथी सवारी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का क्रेज बढ़ रहा है पर्यटकों में। शाम तक पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा होगा, ये कहा जा रहा है। कुछ होटल्स और रूफटॉप रेस्टोरेंट ने भी मैच दिखाने के बंदोबस्त किए हुए हैं। राजधानी में सुबह से ही भारत पाक मैच का क्रेज दिख रहा है। वो मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। अब पर्यटकों की संख्या भी अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्रिकोण है। एक तो संडे का दिन, ऊपर से भारत पाक का मैच है, उसके लिए भी फैंस में क्रेज, और साथ ही करवा चौथ का पर्व भी है। और सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई है। वो झालाना की बात आप कीजिए, नाहरगढ़, आमेर, जलमहल, सुबह से ही चहलकदमी है पर्यटकों की। हाथी सवारी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जो क्रेज है वो बढ़ रहा है आज के दिन। शाम तक खबर ये कि पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा होगा। कुछ होटल्स है, रूफटॉप जो रेस्टोरेंट हैं, वहां पर भी मैच दिखाने के बंदोबस्त किए गए, इंतजाम किए गए हैं। और राजधानी में सुबह से ही भारत पाक मैच को देखने के लिए लोगों में क्रेज दिखाई दे रहा है। अब शाम तक ये क्रेज परवान पर होगा, क्योंकि शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होगा। और साथ ही करवा चौथ में चांद का दीदार भी शाम को ही हो पाएगा। इसीलिए शाम होते होते पर्यटकों की संख्या में इजाफा, और जो फैंस हैं उनमें भी जो जोश होगा वो हाई होगा शाम होते होते। उत्तराखंड में विकास का विनाश। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश से नुकसान हुआ। कुमाऊं में भारी बारिश से जंगलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र में 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जंगल बर्बाद हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 दिन जितना नुकसान पूरे सीजन में कभी नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। गत 2 दशक में 50,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र चढ़ चुके। विकास की भेंट। बेतरतीब विकास से बिगड़ रहा उत्तराखंड का पर्यावरण संतुलन, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर विकास से विनाश हो रहा है। आप समझिए, लगातार जो पेड़ों का कटान वहाँ पर हो रहा है उससे भी लोगों में गुस्सा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से भी नुकसान हुआ। कुमाऊं में बारिश की वजह से जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। कुमाऊं क्षेत्र में 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जंगल बर्बाद हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 दिन जितना नुकसान ये कहा जा रहा है कि पूरे सीजन भर में कभी नहीं हुआ। और गत 2 दशक में 50,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास के भेंट चढ़ चुके हैं। बेतरतीब विकास होने से उत्तराखंड का पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।